महंगा होगा क्या सस्ता होगा, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, टैक्स कितना लगेगा, कल बजट आएगा। आज इक्तिसादी सर्वे आ गया, तरक्की और ज़राअत के अहदाफ हासिल ना हो सके, बड़ी सनतों की पैदावार पहले से भी कम, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने में कामयाब। वजीर खजाना ने कहा शरह सूद 22 से कम होकर 11% पर आ गई। हर पाकिस्तानी की औसत सालाना आमदन में $162 इजाफा हो गया। मईशत का हजम $400 अरब से बढ़ गया। तरसीलाते ज़र 37 से $38 अरब तक पहुंच गए। सर्विसेज सेक्टर का GDP में हिस्सा 58%, मजमूई कौमी पैदावार का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। ज़राअत का हिस्सा कम हो गया। करंट अकाउंट पहली बार सरप्लस रहा। पाकिस्तान के कर्जों में 4000 अरब रुपए कमी हो गई। मुल्क में फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से तजावुज कर गए। हाई वैल्यू फाइलर्स 178% बढ़ गए। गुज़श्ता माली साल में महंगाई में नुमाया कमी। महंगाई की शरह 4.7% पर आ गई। शहरी इलाकों में महंगाई 5.7 और देही में 3.3% रिकॉर्ड। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 1.1% का मामूली इजाफा। देही इलाकों में 1.5% कमी। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक नॉन फूड आइटम्स सस्ती हुई। शहरी इलाकों में 8.8% और देही में 11.6% कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान का कर्ज 80,000 अरब से कम होकर 76,000 अरब रुपए हो गया। मकामी कर्जे बढ़कर 51,000 अरब रुपए, गैर मुल्की कर्जे 24,000 अरब रुपए तक पहुंच गए। सूद की अदायगियों की मद में 6,439 अरब रुपए खर्च किए गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता माली साल टी बिल्स की मद में 24 खरब रुपए अदा किए गए। 175 खरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। फ्रीलांस आमदन कमाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी आइटम्स पर भी टैक्स लगेगा। मशरूबात और सिगरेट्स सस्ते हों। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब की महकमों को रेवेन्यू के नए मौके तलाश करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते को खतरा लाक हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात में मजीद कहा मुल्क को ज़रूरी शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की जरूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर ममलकत का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। मईशत का हजम $372 अरब से बढ़कर $411 अरब हो गया। टैक्स रेवेन्यू में 25.8% इजाफा। नॉन टैक्स रेवेन्यू 68% बढ़ा। मुल्की अखराजात में 8.3% इजाफा। तरक्याती अखराजात 32.6% बढ़े। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में तब्दील। करंट अकाउंट सरप्लस $1.90 करोड़। मालियाती खसारा कम होकर 2.6% रह गया। गुज़श्ता साल एक भी अस्पताल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। इक्तिसादी सर्वे में इंकशाफ कोई नया बुनियादी सेहत का मरकज भी ना बन सका। मुल्क भर में 1350 अफराद के लिए अस्पतालों में सिर्फ एक बेड, 750 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मयसर। सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम रहा। मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1696 बरकरार। औसत उम्र 67 साल 6 माह तक पहुंच। पाकिस्तान के हर तीसरे तालीमी इदारे में पीने का पानी दस्तयाब नहीं। हर चौथा तालीमी इदारा बिजली से महरूम। 22% तालीमी इदारों में टॉयलेट नहीं। 21% तालीमी इदारे 4 दीवारी से भी महरूम। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 4 से 5% हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी पीने के पानी, टॉयलेट और 4 दीवारी जैसी बुनियादी सहूलियात।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मईशत में बेहतरी आ रही है। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। मईशत की लीकेज को रोकना है। पेंशन इस्लाहात की गई। तवानाई इस्लाहात से रिकवरियां शानदार रही। टेक्नोलॉजी से टैक्सों के निजाम में बेहतरी ला रहे हैं। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों से 1200 अरब रुपए लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इक्तिसादी सर्वे में हुकूमती आदाद शुमार को मुस्तरद कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा हुकूमत अपने माशी अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। ये लोग हमारे 6.5% ग्रोथ को हिकारत से देखते थे। आसिफ जरदारी तो गरीबों के चूल्हे जलाने आए थे। हमें तो अब तक गरीब का चूल्हा जलता नजर नहीं आया। गुज़श्ता 3 साल में 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए अच्छी खबर। बजट में रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की तजवीज। प्रॉपर्टी के लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी रद्दोबदल की तजवीज। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर करने का भी प्लान। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म होगी। बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। सालाना 15 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियां सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। ज़राए FBR के मुताबिक सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 0.5% हो सकता है। सालाना 25 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 से कम करके 1.5% करने का इम्कान। कारपोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी नहीं होगी। नए माली साल से ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने का प्लान। खाद, कीड़े मारदियात और बेकरी आइटम्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़। मशरूबात और सिगरेट्स सेक्टर पर टैक्स में कमी की तजवीज़। बैरून मुल्क से फ्रीलांस आमदन कमाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल कमाई पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। आइंदा माली साल मजमूई तरक्याती बजट का हजम 42 खरब 24 अरब रुपए होगा। विफाक के तरक्याती मंसूबों के लिए 10 खरब रुपए मुख्तस होंगे। 28 खरब 69 अरब रुपए सूबों के तरक्याती मंसूबों पर लगेंगे। पंजाब के लिए 1188 अरब, सिंध के लिए 887 अरब रुपए मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की दावत। IT बरामदात में 23.7% इजाफा। 2 अरब 82 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। फ्रीलांसर्स 40 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला लाए। टेलीकॉम सेक्टर की आमदन 800 अरब रुपए तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सर्विसेज के शोबे में शराय नमू 2.9% बढ़ी। GDP में 58.40% हिस्सा लेकर सबसे बड़ा शोबा रहा।